पहले तो हमें लग रहा था एक ही पैकेज आएगा, अब दो दो आने की तैयारी में। फेड भी देगा और सरकार भी देगी, ऐसा है क्या? और बहुत सारा मिलेगा? आ, नहीं, फेड अनिल जी, गुंजाइश ये है कि 80 बिलियन जो महीने का वो उठाते हैं बॉन्ड्स मार्केट से क्यूई के तरह से, शायद उसको 100 बिलियन कर दें। बट मेरी निजी राय ये है कि आज वो सिर्फ एक रोड मैप देंगे, रनवे देंगे, क्योंकि वो भी वेट करेंगे कि सरकार का स्टिमुलस जो फ्राइडे तक पारित होने की बहुत बड़ी संभावना है, वो कब आता है और किस तरह का आता है। तो 900 बिलियन से 700 बिलियन तक आ गया है, बट वो भी अभी ले लेंगे। और ये एक फर्स्ट स्टेप स्टिमुलस होगा, क्योंकि जब बाइडन 20 जनवरी को टेक ओवर करेंगे, फरवरी तक हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज आएगा जो प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और ये सब अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एसएमईज के लिए एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज $2 ट्रिलियन की तरह का आने की बहुत बड़ी संभावना है फरवरी में। तो इसके चलते रिस्क मार्केट्स काफी एलिवेटेड रहेंगे, अच्छा प्रदर्शन देंगे। आज फेड में तीन चीजें अहम रहेंगी कि वो इकोनॉमी का क्या देते हैं, उनका एनालिसिस, क्योंकि वहां पे केसेस भी बढ़े हैं, लॉकडाउन भी बढ़े हैं, बट दूसरी तरफ वैक्सीन भी आ रही है और स्टिमुलस आने की होप है। दूसरा वो क्या ये 80 बिलियन जो महीने का है उसको बढ़ाते हैं या बोलते हैं कि जनवरी तक हम बढ़ाएंगे। तीसरा वो लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स क्या खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि शॉर्टर टर्म में तो अच्छा चल रहा है सब कुछ, बट लॉन्गर टर्म बॉन्ड से उनके हाउसिंग फाइनेंस के रेट्स काफी प्रभावित होते हैं। तो हमें लगता है कि वो कहेंगे कि ज्यादा हमारा रुझान लॉन्गर टर्म की तरफ रहेगा। बट ओवरऑल देखें तो जैनेट येलन उनकी फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ पे ये फेड में जिम पावल, ये बहुत दमदार है। ये ऐसा है कि जैसे बिमल जलान फाइनेंस मिनिस्टर हो और शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हो, उस तरह का एक रुझान बन रहा है जो बहुत पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए अगले साल के लिए। मगर साहब, पैसे खत्म नहीं हो रहे हैं एफआईज के। इनफैक्ट बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एक आध दिन भी ऐसा नहीं जाता जब उस दिन 2-2.5 हजार करोड़ से नीचे का आंकड़ा नहीं आए। तो ये कितने दिन तक चलने वाला है, ये बताइए सर। ये अनिल जी, अभी डॉयचे बैंक की भी एक रिपोर्ट आई परसों, जहां उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगले साल भी इस साल के मुकाबले के ही पैसे फिर आने चाहिए। इस साल अगर आप देखें, मार्च में काफी पैसे निकले थे हमारे मार्केट से, और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमें अच्छी उसकी पूर्ति हो गई। अब $20 बिलियन हम पॉजिटिव में हैं और ये बढ़ता जाएगा। दूसरा है कि भारत में एक बड़ा मार्केट कैप का जो एडिशन होगा, एलआईसी का लिस्टिंग अगर अगले साल आता है, उसमें भी काफी लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। एफएक्स रिजर्व्स देखें तो $58 बिलियन इस साल बढ़े आरबीआई की तरफ से। तो पैसा तो बहुत है, पैसा ढूंढ रहा है यील्ड। और इसमें तीन कारण हैं जो बहुत अहम निकल के आ रहे हैं। एक तो कैरी ट्रेड जो होता है, कि जो लोग पैसा उठाएंगे उन कंट्री से जहां नेगेटिव रेट्स हैं या बहुत जीरो रेट्स हैं। ये ट्रेडिशनली जापान होता था, अब यूरोप का भी नेगेटिव रेट है, अमेरिका नियर टू नेगेटिव रेट पे आप पैसा ला सकते हैं। तो भारत में जिस तरह के रिटर्न्स दिख रहे हैं लोगों को, उससे हमें मिलना चाहिए काफी प्रोत्साहन एफआईज का। दूसरा है जो मनी प्रिंटिंग चल रही है, $300 बिलियन महीने के सेंट्रल बैंक्स डालते जा रहे हैं। फिजिकल स्टिमुलस और आएगा एक बहुत तगड़ा यूएस का, इस हफ्ते शायद $700 बिलियन का ऐलान हो जाए, और फिर फरवरी में 1.5 से 2 ट्रिलियन का एक स्टिमुलस आने की उम्मीद है। वो सब पैसा मल्टीप्लाई होके कहीं ना कहीं रिस्क एसेट में आता है। और तीसरा कारण है कि भारत का जो इकोनॉमिक रिकवरी अगले साल आता दिख रहा है, उसमें आप देखिए जिस तरह से इंडस्ट्रियल्स भागे हैं। जनवरी के हाई छू गया कैपिटल गुड्स इंडेक्स। सो मल्टीपल ईयर नॉन परफॉर्मेंस के बाद इंडस्ट्रियल्स टर्न कर रहे हैं, साइक्लिकल्स टर्न कर रहे हैं, और बैंक्स देख रहे हैं आप, पीएसयू बैंक्स में रुझान आ रहे हैं फिर से। तो ये सब दिखा रहा है, फ्लोज है, फंडामेंटल रिकवरी है और मोमेंटम है, ये तीनों है। इसमें जो कॉशन देखना है अनिल जी,
कि काफी कुछ मार्केट ने पचा लिया है, तो वैल्यूएशन आगे भाग गए हैं। एक करेक्शन जरूर आता है कि थोड़ा बहुत, और हो सकता है अगले हफ्ते ही हमें जैसे ये स्टिमुलस पारित होगा यूएस में, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, बट ज्यादा कुछ नहीं है। ओवरऑल एक साल हमें मार्केट आगे बढ़ता दिख रहा है, और इसका एक कारण एक मैं आपको इंडिकेटर देना चाहूंगा। जब डॉट कॉम का हाइट था अनिल जी, उस टाइम पे जो प्राइस टू सेल्स चल रहा था नया पैसा उठाने का, वो 50 गुना था। तो अगर कंपनी $1 मिलियन की सेल कर रही थी, 50 मिलियन की उसको मार्केट कैप मिल रही थी आईपीओस में। पिछले हफ्ते हमने अमेरिका में काफी फ्रॉड देखा, एयरबीएनबी और उनका जो जोमेटो है, डोर डैश, उसके आईपीओ जब डबल हुए, हमारे यहाँ ये बर्गर किंग जिस तरह से डबल से आगे भागा, तो ये लोग कह रहे हैं कि क्या ये फ्रॉड हो गया। वो जो आंकड़ा है 50 का डॉट कॉम के फ्रॉड के टाइम का, वो अभी 29 टाइम है अमेरिका में। तो आप कह सकते हैं 1 से 2 साल अभी टाइम और है जब तक मार्केट टॉप आउट करे। और ये जो लिक्विडिटी है उसके आगे हमें आर्ग्यू नहीं करना, उसको नमस्कार करके स्वीकार करके मार्केट में पैसे बनाने हैं। ये नहीं सोचना है कि मैं साइड पे बैठ जाऊं। और इतनी कैश आ रही है मार्केट में क्योंकि काफी एचएनआईज ने पैसे निकाल के साइड में बैठे थे, और अब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट आ रहा है मार्केट में। एक जरूर करेक्शन दिखेगा, बट इतना डीप नहीं है, और लिक्विडिटी जो है वो आके फिर से उसको बढ़ाएगी। और भारत में हम वेल पोजीशनड है क्योंकि इकोनॉमी रिकवरी है अगले साल। 35% आपका निफ्टी अर्निंग्स बढ़ता है अगले साल। 100 लाख करोड़ महीने का प्रॉफिट बन रहा है, उसके ऊपर निफ्टी कंपनियों का क्वार्टर का, एक तिमाही का 16 करोड़ है, वो बढ़ता जाएगा। तो उसके चलते आप देखिए किस तरह से ये मार्केट फिर वैल्यूएशन वाइज भी आपको बताएगा कि ये ठीक है वैल्यूएशन, हम आगे नहीं बढ़े मार्केट से। ये अक्षय पात्र में से जो डॉलर निकल रहे हैं सारे अमेरिका के, ये कब खाली होगा, ये कब खत्म होगा? ऐसा लगता है खाली होने वाला, फिर से डॉलर निकलते हैं। कितने पैसे इनके पास में? नहीं, आप देखिए जिस तरह से मार्च में इन्होंने पैसा निकाला भी था अनिल जी, मार्च में बड़ी तेजी से निकाला था मार्केट के लो पे, हाँ। और हमारे डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदा था, आपने लोगों को लगवाया था। 23 मार्च 26 मार्च को आपने कॉल दी थी बाय करने की। तो ये पैसा लौट के आ रहा है एक तरह से। दूसरा है कि जो कैरी ट्रेड अब चल रही है कि भाई डॉलर, यूरो, जापानी येन में आपको रिटर्न्स मिल नहीं रहे, तो आप उसमें पैसा लेके आप लगाइए इमर्जिंग मार्केट्स में। और डॉलर जब वीक होता है, उम्मीद यह है अगले एक साल डॉलर 10 से 20% और वीक हो सकता है यहाँ से। तो वो जब चलता है तो इमर्जिंग मार्केट की चांदी होती है, और हम देखते हैं इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है। नवंबर का जो एनालिसिस है, $25 बिलियन इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स में आया, ज्यादातर पैसिव मनी था, ईटीएफ था, और उसमें से 8 बिलियन से ज्यादा भारत में आया। तो हमें काफी बड़ा शेयर उसका मिला, और ये आगे भी मिलेगा। उसके दो मूलभूत कारण है। एक, हमारी इकोनॉमी रिकवरी पे थी, कोविड से पहले हमने अंडर परफॉर्म किया था 5 साल इकोनॉमिकली, और वो टर्न मारने वाले थे इकोनॉमी, वो पोस्टपोन हो गया, तो वो पैसा नहीं आया। वो पैसा अब लौट के आ रहा है कि अगले साल रिकवरी बहुत स्ट्रांग आ रही है। दूसरा है जो इमर्जिंग मार्केट्स का एलोकेशन मूलभूत रूप से जो बड़ा है, उसमें से पैसा हमें बहुत अच्छा एक मार्केट शेयर मिल रहा है। अब ये कितना और है, देखिए $1 ट्रिलियन का फ्लो रहता है कैपिटल मार्केट्स में साल में, हमें 2-3% उसमें से मिलता है। तो उस वही हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 25 से 30 बिलियन डॉलर साल के भारत में आने कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जारी रहना चाहिए। अभी यही मंत्र है कि फंड्स आ रहे हैं, फ्लोज आ रहे हैं, फंडामेंटल सुधर रहे हैं, और मोमेंटम है। बट अब जैसे भसीन साहब ने चेतावनी दी, तो अगर इतने बड़े बुल कह रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जब मार्केट ऐसे ओवरबॉट में आता है तो थोड़ी बहुत करेक्शन आती है। यूएस में अगर आप देखिए, जो बहुत एक आंकड़ा निकल के आया अनिल जी, कि लोगों ने इतने सारे कॉल्स खरीद के बैठे हुए हैं कि वो जो उसका रेशियो है वो काफी बिगड़ा हुआ है। बहुत ह्यूजली ओवरबॉट मार्केट है, क्योंकि लोगों ने सब पचा लिया कि वैक्सीन भी आ जाएगी, रिकवरी भी हो जाएगी,
और स्टिमुलस भी आ जाएगा, बाइडेन आएंगे तो और स्टिमुलस आएगा, ये सब कुछ पचा लिया गया है। तो काफी ओवरबॉट है ग्लोबली मार्केट। उसमें एक थोड़ी करेक्शन होनी बड़ी बात नहीं है, इतना अच्छा मार्केट ने रिटर्न दिया है। बट ओवरऑल मार्केट अगले एक साल में अच्छा लग रहा है इकोनॉमिक रिकवरी के चलते।